हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कलकत्ता की फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड वेल्जली ने। लॉर्ड वेल्जली ने यह स्थापना 1800 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूका आंदोलन आयोजित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरु राम सिंह ने। बाबा राम सिंह ने यह आंदोलन 1860 ईस्वी में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। सिपाही विद्रोह की बात करते हैं तो यह 1857 ईस्वी में हुआ था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अगला क्वेश्चन है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी एस.एन. बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पांडिचेरी। अरविंदो आश्रम की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में अरविंदो घोष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स से संबोधित किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउंट बेटन ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति की अवधारणा किसने दी थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण ने। बिहार आंदोलन के दौरान संपूर्ण क्रांति की अवधारणा 1974 में दी गई थी। नेक्स्ट है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम लिखित संविधान के विचार का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है यूएसए। लिखित संविधान की शुरुआत सबसे पहले यूएसए में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख निचली अदालतों की कार्य प्रणाली की जांच करता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण उच्च न्यायालयों द्वारा किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पंचायती राज प्रणाली किसमें उल्लेखित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज प्रणाली को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एकल अतरणीय वोट द्वारा या एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। नेक्स्ट है, जनता के धन संरक्षण किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नियंत्रक एवं महालेखा प्रशिक्षक को, जिसको हम केग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राज्यसभा तथा लोकसभा की गणपूर्ति होती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कुल सदस्यता का 1/10 भाग। राज्य और लोकसभा दोनों के लिए कोरम का कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है, शून्यकाल के लिए महत्तम समय मर्यादा कितनी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अनिश्चित काल। शून्यकाल की समय सीमा निर्धारित नहीं है। शून्यकाल संसद में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। शून्यकाल की बात करते हैं तो यह 1962 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, जनहितवाद को जोड़ा जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यायिक सक्रियता के साथ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में मोबाइल कोर्ट किसके दिमाग की उपज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यह खोज जो की थी यह न्यायमूर्ति एन संतोष हेगड़े ने की थी। मोबाइल कोर्ट क्या है? तो इसकी बात करते हैं, यह एक चलती फिरती अदालत होती है जो वैन या वाहन में होती है। इसमें छोटे मुकदमों का निपटारा मौके पर ही होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कौन से है? तो इसका आंसर जो है आंसर की के अकॉर्डिंग है ऑप्शन बी 1951। भारत के पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे और मार्च 1952 में पूरे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का इकलौता राज्य जहां सामान्य नागरिक संहिता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गोवा। गोवा की कैपिटल की बात करते हैं तो पणजी है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है और गोवा मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है।
नेक्स्ट है भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं जिसमें सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की भूमिका रहती है। नेक्स्ट है किसी देश की प्रति व्यक्ति आय व्युत्पन्न की जाती है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा, राष्ट्रीय आय द्वारा और जनसंख्या द्वारा किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की जा सकती है। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 5वीं पंचवर्षीय योजना। गरीबी हटाओ या गरीबी उन्मूलन का नारा भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। इसका कार्यकाल 1974 से 1979 तक रहा और उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी। नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की साक्षरता दर की बात करते हैं तो 91.85% है। यह 2000 जनगणना के अनुसार है। दिल्ली की बात करते हैं तो सेकंड रैंक पे है। पांडुचेरी की बात करते हैं थर्ड रैंक पे है। चंडीगढ़ की बात करते हैं तो फोर्थ रैंक पे है। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी। गोदावरी की उत्पत्ति त्र्यंबक पठार नासिक से होती है। इसका संगम बंगाल की खाड़ी में होता है। दक्षिण की गंगा के नाम से भी गोदावरी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए दिग्बोई। इसकी स्थापना 1901 में दिग्बोई के असम में हुई थी। दिग्बोई को तेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। दिग्बोई एशिया की पहली तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विद्युत आपूर्ति प्रथम कहां शुरू की गई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में। यह 1897 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च की गई थी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी जनवरी 2015। तो इसकी एग्जैक्ट डेट है वह है 22 जनवरी 2015। यह पानीपत में हरियाणा में शुरू की गई थी। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1976 में। बंधुआ मजदूर प्रणाली अधिनियम 1976 में लागू किया गया था। भारत में बंधुआ मजदूर प्रणाली हमेशा के लिए समाप्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूंजी बाजार नियंत्रक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक वृद्धि समानता किससे जुड़ी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी स्फीति से। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकारी बैंक कार्य करती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए जिला स्तर पर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।